नमस्कार, स्वागत है सभी का। आप देख रहे हैं रिपब्लिक आइडिया। मैं हूं चंदन श्रीवास्तव। INDA अलायंस वाले ने पहले ही सेमीफाइनल हार गया। जिस दिल्ली अध्यादेश को लेकर के पिछले बहुत दिनों से दिल्ली में चर्चा काफ़ी तेज थी और जिसको लेकर के अरविंद केजरीवाल ने एक बयान दिया था कि इस बिल को जीतने के बाद हम 2024 के चुनाव भी जीत जाएंगे। वह दिल्ली अध्यादेश बिल भारी हंगामाओं के साथ लोकसभा में जारी होगी, बल्कि जारी ही नहीं हुआ, अरविंद केजरीवाल का इस तरह से खिंचाई हुआ, इस तरह से एक्सपोज किए गए कि वो पानी पानी हो गए। इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे इस वीडियो में। इसके पहले एक निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो हमारा सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आगे के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दिल्ली अध्यादेश पर जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की उम्मीदें थी, जिस तरह से वो चाहते थे, वो पूरी तरह से नाकाम हो गया। दिल्ली अध्यादेश बिल को लेकर के लोकसभा में विपक्ष की बहुत बड़ी हार हो गई। जिस बिल को लेकर के आम आदमी के अरविंद केजरीवाल ने पूरी बड़ी योजना बनाई थी, जो योजना उन्होंने बनाई थी वो पूरी तरह से धराशायी हो गई। इतना ही नहीं, NDA के अलग पार्टी वाले ने भी अपना समर्थन इस बिल को दिया। लोकसभा में इस तरह से खिंचाई किया गया अरविंद केजरीवाल का अमित शाह जी के द्वारा कि वो बिल्कुल एक तरह से नंगा कर दिए गए। अब कुछ बचा ही नहीं, एकदम नंगा कर दिए गए। जबरदस्त एक्सपोज हुआ अरविंद केजरीवाल का। और लोकसभा में पास होने के बाद यह बिल जल्द ही राज्यसभा में भी पास हो जाएगा। बीजेपी ने अपने सांसदों को व्हिप जारी किया है, यानी कि 7 से 11 तारीख तक बीजेपी ने अपने सांसदों को अलर्ट किया है कि किसी भी दिन 7 से 11 तारीख के बीच किसी भी दिन दिल्ली अध्यादेश पर चर्चा और वोटिंग हो सकती है। बीजेपी का कहना है कि जिस तरह से केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद नाखुश हो गए, अधिकारियों का तबादला की, फाइलें बदल दी और CCTV की रिपोर्ट के कारण ये रातों रात ये अध्यादेश भी लाना पड़ा। और दिल्ली में अधिकार की बात करने वाले केजरीवाल समझ लें कि दिल्ली कोई राज्य नहीं है और न ही कोई केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी और संविधान ये आदेश और अधिकार देता है कि यहाँ किसी प्रकार के बिल लाए जा सकते हैं। राजधानी दिल्ली के ऊपर देश के 130 करोड़ नागरिकों का अधिकार है। यह बंगाल नहीं है, यहाँ पर कुछ भी हो जाएगा। ये केजरीवाल को समझनी चाहिए और वो तो पढ़े लिखे हैं भाई, उनको तो ये बात समझ में आनी चाहिए कि दिल्ली क्या है, ये कोई राज्य थोड़ी ना है कि यहाँ पर उनका जो भी मन वो चलेगा, जो भी मन में आएगा वो चलेगा उनका। यहाँ पर 130 करोड़ देश के 130 करोड़ नागरिकों का दिल्ली पर अधिकार है। ये कोई बंगाल नहीं है कि जो मन चाहे वो करेंगे। सत्ता में जीतने के बाद राज्य में जो मन सो करेंगे। बिहार नहीं है, बंगाल नहीं है दिल्ली। यहाँ पर पूरे देश की जनता का हक है, पूरे देश की जनता का अधिकार है। आप लोग प्रोपेगेंडा चलाते हैं कि अधिकार नहीं मिला आम आदमी पार्टी को। कैसे अधिकार की बात करते हैं? कौन सा अधिकार आपको चाहिए? दिल्ली में कौन सा अधिकार चाहिए? आप जब एक सवाल का जवाब दो भाई, कि शीश महल बनाने का अधिकार आपको किसने दिया था? शराब घोटाले करने का अधिकार किसने दिया था? ये तुम 45 करोड़ रुपए लगाकर जो अपना शीश महल बनवाए हो, इसका अधिकार किसने दिया था? इसके समय तो नहीं पूछने आए कि अधिकार हमको नहीं मिला है, हमारे पास अधिकार नहीं है। दिल्ली में जो उतने पेड़ कटवा दिए अपने महल को बनवाने के लिए, तो उसका अधिकार किसने दिया था? जो फाइलें तुमने चोरी करवा दी, उसका अधिकार किसने दिया था? जिस फाइल को छिपाने की कोशिश किया तुमने, उसका अधिकार किसने दिया था? दिल्ली अभी कुछ दिन पहले जो डूब रही थी उसमें तुम दिल्ली की जनता के साथ खड़ा नहीं हो सके, उनकी रक्षा नहीं कर पाए। कैसे अधिकार की बात करते हो? जिस दिल्ली में इतने बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं, शराब घोटाले हो रहे हैं, तो
शराब घोटाले करने का अधिकार किसने दिया था, तुमको या तुम्हारे मंत्री को? अधिकार नहीं मिला, अधिकार नहीं मिला। कैसे अधिकार मिलेगा तुमको? कौन सा अधिकार तुमको चाहिए भाई? अरविंद केजरीवाल इस देश के सबसे, ये बात मैं आप लोग बता दूं कि अरविंद केजरीवाल जो है इस देश के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री में से एक हैं। उन्होंने जिस तरह से योजनाएं बनाई है ना, उनका पर्दा हटते हुए सब कुछ दिखाई दे रहा है। जिस तरह से लोगों को एक तरह से भ्रमित किया है, अब सारे कारनामे उनके सामने आ रहे हैं। देश की जनता डूब रही है, दिल्ली डूब रही है, दिल्ली के आम नागरिक डूब रहे हैं। तुम बैठे हो अपने शीश महल में, आराम कर रहे हो, आराम फरमा रहे हो। मणिपुर पर बात करते हैं, लेकिन बंगाल और किसी राज्य पर बात नहीं कर, राजस्थान पर बात नहीं करते हैं, बिहार पर बात नहीं करते हैं, और INDA अलायंस बना रहे हैं। अधिकार नहीं मिला है। अरे धिक्कार है तुम लोगों पे, जो कि लोकतंत्र की बचाने की बात करते हैं, लोकतंत्र की सरेआम हत्या कर रहे हो तुम लोग। कोई माइंडसेट नहीं है, बस एक माइंडसेट तुम लोग है कि मोदी को हराना है, एक प्रोपेगेंडा बनाना है, मोदी को हराना है, बस। अगर यही तुम दूसरी बात सोचते, देश की भलाई के बारे में सोचते, दिल्ली की जनता की भलाई के बारे में सोचते, तो आज ऐसा कुछ नहीं होता। खैर, तुम्हारी उतनी सोच ही है, क्या कुछ कहा जा सकता है। आप सभी क्या क्या कहना, पब्लिक क्या कहना चाहती है, द पब्लिक आइडिया कि पब्लिक क्या कहना चाहती है, देश की पब्लिक क्या कहना चाहती है केजरीवाल के बारे में और इस अध्यादेश बिल के बारे में, भारतीय जनता पार्टी के बारे में, NDA के बारे में, और इंडियन INDA जो बना है अलायंस, उसके बारे में। आप सभी अपने कमेंट में जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आगे जो भी खबर होगा मैं आप तक साझा करूंगा। आप देख रहे हैं द पब्लिक आइडिया, मैं चंद्र।